वे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, आप आखिर उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? सनातनियों को। हाँ, हिंदुओं को। क्यों? आप यहाँ पे वर्तमान में भी आप देख रहे हैं हिंदू बटा हुआ है। आप एक ही जगह जंतर मंतर स्थान पर दो अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं केवल एक ही विषय को लेकर के। यही एक कारण है कि हिंदू के साथ बांग्लादेश में अत्याचार हुआ और भारत के अंदर भी ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत के अंदर जातिवाद, संगठनवाद एक सबसे बड़ा है, स्वयंवाद, कि जो भी मैं कहूँगा वो बहुत अच्छा, यानी अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। जगह जगह ये वाली बात आती है कि भाई सीधी सी बात, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप हिंदू का कर क्या रहा है, काम कम कर रहा है, अपना चेहरा ज़्यादा दिखा रहा है, भाषणबाजी ज़्यादा दे रहा है। ये एक ही कारण है, हिंदू बटा हुआ है, इसलिए हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे भारत हो। आप यहाँ दो जगह पे प्रदर्शन चल रहा है, आप यहाँ के हिंदुओं को एक नहीं कर पा रहे हैं, भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को कैसे एक करेंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे बड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो आज आप देख रहे हो पिछले 10 दिन के अंदर कम से कम 10 प्रोटेस्ट हो चुके। मैं इसलिए संगठनों का मैं इसलिए इसे प्रोटेस्टों में नहीं आता। आज मैंने उम्मीद की थी कि हाँ एक होगा कार्यक्रम, परंतु नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर मुझे भी यहाँ से निराशा हासिल हुई। आज सनातनी सब जगह से बटा हुआ है, उसी का लाभ विधर्मी उठाते हैं। क्या इसका इल्जाम राजनीति पे लगाना ठीक है कि हिंदुओं को राजनीति ने बांटा, कांग्रेस ने बांटा, ये ठीक? राजनीति ने, ये बीमारी बहुत पुरानी है, ये बीमारी बहुत पुरानी है, क्योंकि जब ठंडी ठंडी हवाएं अरब से आया करती थी, तो जब अरब से जो हवाएं ठंडी ठंडी आती थी उनको लगा कि भारत जो है 4 जलवायु का देश है, यहाँ पर हमें शासन करना चाहिए। पहले हम 4 वर्णों में ही तो बटे हुए थे, मात्र 4 वर्णों में बटे हुए थे, और आज जातियों में बांट दिया। क्यों बांट दिए? सिकंदर लोदी ने, जो आज चमार जाति बोली जाती है, चमार जाति थी नहीं। सिकंदर लोदी का आप इतिहास उठा के देखिए, आदरणीय रविदास जी का इतिहास उठा के देख लिए, चमन सेन का इतिहास उठा के देख लीजिए। 21 तारीख को जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, छुआछूत इन्होंने खड़ा किया, जातिवाद मुगलों ने खड़ी करी, उसके बाद अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाया, और आज हमारे जो नेता जो है वर्तमान में जो राज सत्ता भोगने वाले जो नेता हैं वो इसको काम कर रहे हैं। अच्छा, जनता इसके लिए दोषी है। जनता अपने नेता का सही से चुनाव नहीं करती। जो उनको रेवड़ियाँ बांटता है, जो उनको फ्री की चीज़ें बांटता है, वो उनको समर्थन करते हैं, चाहे वो उनके साथ छल और कपट करे। अभी जैसा उदाहरण मैं दे दूँ, जब भारत के अंदर इतने सारे राजनेता हैं, क्या किसी एक नेता का बेटा आर्मी में है? चलो मैं कहता हूँ वर्तमान में मोदी जी ने जो अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, क्या अग्निवीर योजना के अंतर्गत जितने भी हमारे राजनेता हैं, क्या इनकी संतानें 5-5 साल के लिए नहीं जा सकती? अगर ये बात उनको चुभती है, केवल इनको अपने बुत बनवाने, अपनी मूर्तियाँ बनवानी हैं, ये मेरे को सीधा सीधा मैं आरोप लगा रहा हूँ राजनेताओं को। जैसे शेख हसीना भारत आ गई, ऐसे ही जितने भी ये नेता है जो नेतृत्व कर रहे हैं, ये भारत से जाएंगे, भारत से छोड़ कर भागेंगे। जब भारत विधर्मियों को जिहाद पूर्ण अपना षड्यंत्र में जब निश्चित कर लेगा कि हाँ ये ऐसा हो गया, भारत के अंदर ऐसा होगा, तो जितने भी ये नेता हैं सब ये भागने वाले हैं। अच्छा, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट भैया स्टूडेंट्स का शुरू हुआ रिजर्वेशन के लिए, वो आखिर हिंदुओं के पलायन पे, हिंदुओं के नरसंहार पर क्यों? नहीं, ये तो जमाते इस्लामी का था ना। जमाते इस्लामी भूली नहीं थी 1971 का। अच्छा। 1971 का भूले नहीं थे उन्होंने, उसे उसी समय निश्चित कर ले, उसी का निश्चित बदला लिया गया था। बदला लेने के बाद ये आज जो उन्होंने किया ना, ये छात्र आंदोलन जो वहाँ पे किया था, प्रोटेस्ट किया था, वो तो एक बहाना था, और यहाँ पे भी एक बहाना होने जा रहा है। अभी जो 21 तारीख को आंदोलन होना है, दलित मूवमेंट का जो होने वाला है, ये भी एक कारण बन सकता है। किसान आंदोलन भी ऐसा है। मैं कह रहा हूँ सभी सनातनियों से, हमारे जो दलित भाई हैं, आप इन षड्यंत्र, आप आंदोलन करिए, आपको आंदोलन करने का अधिकार है। आपके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए, आपको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए, मगर मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके आंदोलन में कोई देशद्रोही, कोई नेता आपका फायदा ना उठा करके देश को तोड़ने की काम ना करे। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, लगभग 800 से 900 सालों तक इस पे आक्रांताओं ने राज किया है, भारत को गुलाम बना के रखा। तो ऐसी किसकी कमजोरी थी? हिंदुओं की कमजोरी थी, यहाँ के लोगों की कमजोरी थी, जो भारत इतने सालों तक गुलाम रहा? नहीं, भारत सोने की चिड़िया आज भी है, ऐसा नहीं कि आज भी नहीं है। वो आज भी सबसे ज़्यादा जो सोने की चिड़िया में भैया बेटियां तो सुरक्षित ना, सोने की चिड़िया आज भी है, समझने की देर है ना, समझने की बात है। होता क्या है कि हमारे यहाँ पर लालची हैं। अधिकतर क्या होता है, मैंने अभी एक बात कही कि स्वयंवाद के कारण ही छल किया जाता है, अहंकार, कि भाई
जैसे उस समय राजपूत और राजा वगैरह हुआ करते थे, वो एक दूसरा, अगर कोई दूसरा राजा के साथ आक्रमण हो गया तो दूसरा खड़ा नहीं होगा उसके साथ में, ऐसा था। और ऐसे ही यहाँ पर भी है, इसी जगह आप देख रहे हो, वर्तमान में भी देख रहे हो, सब संगठन 4.5 लाख संगठन भारत के अंदर। दुर्भाग्य की बात है हम 4.5 लाख संगठन लेके खड़े हुए हैं, क्यों एक संगठन के अंदर क्यों नहीं आते? हम सनातन का कहाँ है एक संगठन? सनातन का कोई संगठन नहीं है, हिंदुओं का कोई संगठन नहीं है। इतने संगठन जो कहते हैं कि मेरा भी एक संगठन है, ऐसा नहीं है कि मेरा संगठन नहीं है, मेरा है सनातन संयुक्त व्यापार संघ। मैं छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यापारियों को और बच्चों को जो सामाजिक व्यापार है उनको व्यापार देने का काम करता हूँ, उनको सामाजिक व्यापार के लिए प्रेरित करता हूँ। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, मूल जब जड़ है, जब तक जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, हम अपने सनातन, अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाएंगे।